मैंने कहा था आईपीओ जो लिस्ट हो रहा है दिग्गज लेंसकार्ट का, उस पे एक्सपर्ट का व्यू। तो ट्रेकॉम के अहमदाबाद से पार्थिव शाह होंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे। हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स देने के लिए मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, अमित सेठ और साथ में अब मिराई एसेट शेर खान के सौमिल मेहता भी जुड़ते हुए कुछ देर में इस पैनल के पास भी चलेंगे। आगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल साहब होंगे, जिनसे चर्चा होनी है। और हफ्ते का शुरुआती दिन है, आज जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी होंगे। कैसा दिख रहा है ये हफ्ता, किन स्टॉक्स पे दाव लगाना है, सब राहुल से आगे चर्चा भी होनी है। तो बढ़िया एक्शन पैक्ड आधा घंटा सामने खड़ा है। पहले लेकिन क्विकली बाजार की चाल दिखा देता हूं। 45 मिनट डाउन द लाइन, 45 का 50 मिनट डाउन द लाइन, हमने जहां से शुरुआत करी थी, मोटा मोटी 1/4% के आसपास के टिक के साथ शुरुआत हुई थी। ऑलमोस्ट 1 घंटे डाउन द लाइन हम 1/4% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और वजह है अच्छे ग्लोबल संकेत, यूएस में शटडाउन रिलेटेड अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। हमारे एशियन पीएस भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी डिसेंड कर रहे हैं हफ्ते की शुरुआती ट्रेड में। बैंक निफ्टी जिसने फ्राइडे को लोअर लेवल से रिकवरी में खास तौर पे मदद करी थी, इस समय पस्त आपको नजर आएगा, लेकिन उसकी भरपाई एक काम करिए, निफ्टी 50 के हैवीवेट्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। बैंक्स के पस्त होने के बावजूद क्यों निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लियरली उन दिग्गज स्टॉक से समझ में आ जाएगा। हैवीवेट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब आज के सेशन में बढ़िया करते हुए। लेकिन वीरू, क्विकली मैप कर लें निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी फिर भी डिसेंटली बिहेव करता हो। और अगर मैं फ्राइडे के लो से देखूं तो अच्छा खासा मूव बन गया है। कैसे देख रहे हो जहां पे आप निफ्टी खड़ा है, किन लेवल्स को वॉच करा जाए, टेक्सचर अब तक क्या समझ पड़ रहा है? देखिए आशीष, मैं उसी बात पे कायम हूं। आई मीन फर्स्ट टिक RS1 था 25,589, हम खुल के सिंक हुए। कहाँ टेस्ट किया हमने, लो क्या लगाया, निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट रखिएगा 503, यानी सिंपली वो पहला सेल ट्रेड ने काम किया, फिर रिवर्सल आया और फिर हम उसी जोन से सिंक हो रहे हैं। बट एक चीज़ थोड़ी तब्दील हो गई है आशीष, जो बात मैं कह रहा था ना सुबह से बार बार, एक्सपायरी फैक्टर जो कल की एक्सपायरी है। आप जरा देखिए दो चीज़ आशीष, लुक एट बिल्डअप एट 25,600 कॉल और 25,500 पुट, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आज अब अगर आपने सुबह सेल किया या फिर अभी भी सेल करके बैठे हैं, नजर रखिएगा उसी क्लस्टर पे। 25,610, 620 अगर कटता है कॉलेटर्स का जोन तो निफ्टी एक स्पाइक देगा टुवर्ड्स हायर साइड 100-125 पॉइंट का, लेकिन 25,500 पे पुट राइटिंग हुई है। तो अभी आशीष ये गेम सिमटा हुआ लग रहा है 100 पॉइंट्स में। मेरे ख्याल से ऑप्शन राइटर्स इसको ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं आशीष। सिंपली फोकस ऑन 25,600, 610, 620 ऑन हायर साइड और नीचे 25,500। ये 100 पॉइंट जहां भी कटेंगे अच्छा मूव मिलेगा निफ्टी पे आशीष। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर लिया इसको। अच्छा, क्विकली पहले लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, लोअर लेवल से अब थोड़ा सा रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ 390 प्लस के आसपास के जोन्स पे इस समय अब ट्रेड होता हुआ। तो कहां 9-10% का दबाव था, 360 के नीचे स्लिप हुआ था, अब 390 के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ फ्लैटिश सी ओपनिंग। पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा। पार्थिव, क्विकली, जिन्होंने सब्सक्राइब करा क्या करें, वो धंधा अच्छा था, वैल्यूएशंस को लेके थोड़ा सा चश्मा साफ नहीं हो पा रहा था हमारा, और जो वेट कर रहे थे कि लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड, उसके बाद एंटर करें, क्या एंटर करने वाला स्टॉक है तो कौन से स्तर पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू जी, बहुत राइटली आपने ये डिफाइन किया कि बेसिकली धंधा बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक मैं डेटा पॉइंट दूंगा, अप्रैल 2025 में उन्होंने वाया फिडेलिटी फंड एक फंड रेजिंग की थी, तब वैल्यूएशन वाज पेग्ड एट $6.1 बिलियन। 6 महीने के बाद जब आईपीओ आता है, ऑल ऑफ अ सडन वैल्यूएशन 32% बम्प अप हो जाता है और $8 बिलियन आता है। ये आई थिंक मार्केट को अच्छा नहीं लगा, एंड दैट इज द की रीजन कि हमने लिस्टिंग में कोई ऐसी दमदार लिस्टिंग गेन नहीं देखी। रादर हमने जैसे ही ओपन हुआ एक बार इसको 10% नीचे जाते हुए देखा, विच पुट्स द वैल्यूएशंस एट अ वेरी वेरी फेयर लेवल्स। तो डेफिनेटली हमें लग रहा था कि लिस्टिंग गेन तो नहीं होने वाली, लेकिन एनीवेयर बिटवीन 350 360 पे आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट लेगा।
और मैं ग्रोथ रैशनल बताता हूँ। देखिए, हमने देखा Q1 में जो ग्रोथ आई है, दैट इज ऑलमोस्ट बीन टू द ट्यून ऑफ 30%। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो अनलाइक दूसरे जो न्यू एज कंपनीज के पीयर्स है, इसके ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 70% है। इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ ऑलमोस्ट हमने देखा है 60% के कैगर से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक लोगों को उम्मीद है कि आगे जाते ये बिजनेस भी बड़ा हो सकता है। टैम काफी स्ट्रांग है और मोर इम्पोर्टेंटली प्री लीज रेंटल्स की बात करें तो ये 17% का एबिटा मार्जिन वाला बिजनेस है, जहां आगे जाते इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ये और स्केल हो सकता है। अगर मैं पोस्ट लीज रेंटल्स की बात करूं तो एबिटा मार्जिन करीबन 8-8.5% है। तो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन पोटेंशियल और अभी सिर्फ उनका 5% मार्केट शेयर है। तो टैम, ये सब में कोई दो राय नहीं है। इट इज जस्ट द वैल्यूएशंस वर एक्सपेंसिव, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ये बिजनेस पे बुलिश है और यहाँ से 10% की गिरावट आती है तो दैट विल बी गुड एंट्री पॉइंट फॉर इन्वेस्टर। 10% की गिरावट आई थी शायद, अगर शुरुआती टिक सही थे तो। अब तो भाई भाव टू भाव आ रहा है, इशू प्राइस पे आके खड़ा होता हुआ लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन्स पे। गिरावट आएगी तो बिजनेस अच्छा है, खरीदारी करने का मन बनाएंगे। पार्थिव, थैंक यू सो मच। आज के 10 के दमदार ट्रेड चारों एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए। सौमिल, वेलकम ऑन बोर्ड। आपके प्रिफर्ड 2 पिक्स कौन से भाई साहब? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला पिक होगा उनो मिंडा पर। उनो मिंडा ने अगेन 20 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1240 पर और ऊपर में टारगेट होंगे 1340। दूसरा स्टॉक होगा सेल मेटल स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सेल ने वीकली हाई निकाला है विच इज ग्रेट ऑन द पोजिशनल साइड। शॉर्ट टर्म में 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ है, वो ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 139 पर और टारगेट होगा 150। ओके, सौमिल जी का ट्रेड यहाँ पे सेल भी रहा है। एक यहाँ पे अमित जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, इस समय का पहला ट्रेड रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखें तो इसमें जो पुल बैक आया था वो ऑलमोस्ट 20 डेमा पे कंप्लीट हुआ। आज के सत्र में हम यहाँ पे एक रिकवरी देख रहे हैं। थोड़ा सा 10 डेमा क्रॉस होना बाकी है, बट ओवरऑल आवली चार्ट्स पॉजिटिव है। 1176 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1160 रुपए का, 1160 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1210 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक अच्छे जोन से यहाँ पे हम फिर रिकवरी देख रहे हैं। लगभग 418 का प्राइस है। 414 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 428 रुपीज के। ओके, बीईएल और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों सेक्टर्स भी रडार पे, उन सेक्टर्स की कह लीजिए प्रेफर्ड पिक्स। मानस, 10 के दमदार ट्रेड भाई साहब? तो देखिए, पहला तो नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आशीष जी, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो 244 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 270 रुपए 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक है वो नायका का है। नायका ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 252 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, नायका। राजेश सतपति जी, आपके 2 ट्रेड्स? वीरेंद्र जी, देखिए, जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई प्रू के ऊपर। सैटरडे फ्राइडे भी इसको दिया था। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जो ब्रेकआउट है, इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 635 टू 640 का। स्टॉप लॉस होगा 610 का। उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रा में अच्छा लग रहा है दैट विल बी आईटी। जैसे मैंने सुबह इन्फोसिस की बात की, लुक एट टीसीएस। लेकिन मुझे थोड़ा अगर छोटे टिकट में जाना है तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मुझे लगता है वहां पे एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। 1535 के आसपास एक फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो 1520 का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। मेरे हिसाब से इसका एक स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1560 से लेकर 1580। तो काउंटर में अभी एक नया मोमेंटम लग रहा है, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ओके, ये हो गए इस समय के बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स आपके लिए। भाई सुबह से जुड़े हुए हैं मानस जी, सेठ साहब, सतपुते साहब, आप तीनों का धन्यवाद। सौमिल अभी जुड़े, अभी नहीं छोड़ते इनको, थोड़ी देर इनसे बातचीत करते रहेंगे। आइए आपकी बिग मार्केट वॉचेस की तरफ बढ़ा जाए और आज इस कड़ी में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। प्रतीक सर, हाय, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। प्रतीक सर, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। अच्छा, पहले तो क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन डन एंड डस्टेड, अब 5-6 कंपनीज के निफ्टी 50 में से नंबर्स रह गए, तो अब बहुत हद तक क्लैरिटी है कि रिजल्ट सीजन कैसा गया है। आई एम श्योर मोतीलाल ओसवाल में आपने भी कॉन्स्टेंटली रिव्यू करा होगा, क्योंकि सारी दिक्कतें हमारी वहीं से शुरू हुई थी जब अर्निंग्स की डाउन साइकिल शुरू हुई थी, ठंडा पड़ना शुरू हुई थी सरप्राइजिंगली। अब तक पटरी पे आए ही नहीं थे। तो इस बार के रिजल्ट सीजन मोटा मोटी आकलन कहता क्या है? जस्ट इन लाइन या इन लाइन से स्लाइटली अहेड, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, और वो जो ग्रोथ मोमेंटम है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं? इसमें तो आई थिंक कंसेंसस है कि नंबर्स उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ एक्सपेक्टेशन में। लास्ट ईयर की बेस काफी लो थी क्योंकि लास्ट ईयर बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी, तो इकोनॉमी का डेटा, कंपनियों का डेटा थोड़ा मंदा था। इस साल उम्मीद थी कि अगर उतनी ज्यादा बारिश ना हो तो शायद नंबर बेहतर आए, ऑन अ वीक बेस अच्छे नतीजे आएंगे। बट इस साल भी अगर आप बारिश का मौसम देखो तो वो तो कई जगह अभी तक एक्सटेंडेड है। और साथ में जीएसटी का 15 दिन का डिफरमेंट हो गया, तो उस वजह से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो हुई थी बिफोर रिजल्ट्स। पीपल वर थिंकिंग कि 7-8% की ग्रोथ आएगी, उसके विपरीत डबल डिजिट ग्रोथ आई है। प्राय एक लंबी स्पेक्ट्रम की कंपनियां इंडेक्स वाली, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, तो दैट वे वर्सेस एक्सपेक्टेशन नंबर अच्छे आए हैं। साथ में अच्छी बारिश का और जीएसटी डिफरमेंट का जो फायदा है वो थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो काफी सारी कंपनियों की कमेंट्री भी आगे के लिए अच्छी आई है। तो मार्केट का जो ये एक थॉट था कि नंबर कैसे आएंगे वो बीत चुके हैं। बेटर देन एक्सपेक्टेड विद अ गुड आउटलुक, सो दिस कंसर्न इज बिहाइंड अस नाउ। ओके, अच्छा, एक तो ये रिजल्ट्स वाली बात हो गई। दूसरा, हम अपने इमर्जिंग मार्केट पीयर्स से, प्रतीक सर, हमेशा वैल्यूएशंस में प्रीमियम कमांड करते रहे। वो हुआ ये कि बीच में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखने लगे थे क्योंकि हमारी ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स ने इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है, हमारा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी स्टार्क है। तो अब आप लोग का मानना क्या है? वैल्यूएशंस के फ्रंट पे वो विदेशी निवेशकों को कंफर्ट दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि वो लौट के नहीं आ रहे। अगर ये ग्रोथ आने की बात चल रही है, इस बार रिजल्ट सीजन अच्छा था, आगे और इंप्रूवमेंट दिखने लगेंगे, वैल्यूएशंस के फ्रंट पे कंफर्ट आ गया, तो ये एफआई लौट क्यों नहीं रहे प्रतीक सर? एफआईएस को उनकी तरफ देखना बंद करें कि अगर आप यूएस में बैठे हो, आप सोचो कि आप कैसे जाके किसी से इमर्जिंग मार्केट के लिए पैसा लाओगे। यूएस की मार्केट दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट खुद है। ओके, और यूएस का जो अभी तक का रवैया रहा है उसको हम नहीं पसंद, उसको चीन नहीं पसंद, उसको रशिया नहीं पसंद, उसको ब्राजील भी नहीं पसंद। तो इमर्जिंग मार्केट में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो एफपीआई का जो बकेट है ना, उसको आप एक लीकिंग बकेट सोचिए। उसमें पानी अंदर तो कमी आएगा, थोड़ा 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 जो एक नॉर्मल रिडेम्पशन होती है वो चलता रहे। अब एक बार ये आपने ये विजुअलाइजेशन कर लिया, तब आप फिर सोचो कि अगर कोई कंट्री की वैल्यूएशन बहुत चीप है और वहां पे मार्केट चलने लगे जैसा कि चाइना में हो रहा था, तो पूरी दुनिया से पैसा खींच के चाइना की तरफ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो आप अभी ये नहीं देखोगे कि सारी इमर्जिंग मार्केट एक साथ बढ़ रही हैं। अगर आपका पैसा, जिसको मैं कह रहा हूँ लीकिंग बकेट टाइप का है, तो वो कहीं एक तरफ जाएगा, वो मार्केट बढ़ेगी, बाकी नहीं बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। अब आपने एक चीज अच्छी कही कि बाकी इमर्जिंग मार्केट बहुत चल चुकी हैं, हम नहीं चले, तो ठीक है। अगर पहले 100 रुपया महीने का जाता था, अब शायद 25 रुपया जाएगा। बट अपनी थॉट में एफपीआई को नेट नेगेटिव ही मान के चलिए। ओके, मार्केट में वो अब मार्जिनल प्लेयर हो गए हैं। अगर आप देखो तो ट्रू स्टोरी इज डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का पैसा आता रहेगा। वी शुड ट्रैक कि वो स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है।
अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होंगे तो वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथन होने का एक बड़ा पार्ट रिजल्ट्स होता है, उसके स्ट्रेंथन होने का एक बड़ा पार्ट बाजारों में भीड़ देखना होता है। एक सक्सेसफुल आईपीओ आ जाए बड़ा, जिसमें रिटेल के पैसे बने, तो उससे लोग और बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। सो इन दीज आर दी शॉर्ट पीरियड सेंटिमेंट चेंजर्स। तो अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, जो हमको दिख रही है, वी आर सीइंग दीज एज पॉजिटिव ट्रेंड, तो आई थिंक सेंटिमेंट वाइज वी आर गेटिंग बेटर। जो एक और चीज हुई थी उसको समझने की जरूरत है। आपने एफपीआई की बात की, डोमेस्टिक और एक सप्लाई ऑफ पेपर, ये तीन होते हैं। सप्लाई ऑफ पेपर मतलब आईपीओस, क्यूआईपीस वगैरह वगैरह। जो एक बड़ा रीजन हमारे यहाँ मार्केट फ्लैट रहने का रहा है एक साल पे, वो ये कि इस साल करीबन 6 लाख करोड़ बाजार से उठा लिया गया है वर्सेस लास्ट ईयर 3 लाख करोड़। तो इंटेंसिटी ऑफ फंड रेज हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितना पैसा मार्केट में आता है वो करीबन काफी बड़ा पार्ट उसका आईपीओ फंडिंग में निकल जाता है। अब यहाँ पे जो एक अच्छी चीज है वो ये कि जो हम्प था आपका, अक्टूबर बड़ा फंड रेज हुआ था उसमें, वो अब आपके पीछे चला गया है और अक्टूबर जैसा फंड रेज शायद आगे आने वालों महीनों में नहीं होगा। तो जो टोटल गणित है वो ये कि एफपीआईज की सेलिंग थोड़ी कम, सेलिंग मान के चलें बट थोड़ी कम, डोमेस्टिक की बाइंग बरकरार और सप्लाई ऑफ पेपर थोड़ा कम, तो शायद सेकेंडरी मार्केट के लिए फ्लोज बढ़ जाएंगे, तो जिससे सपोर्ट भी मिलेगी और बेहतरी की भी उम्मीद लगानी चाहिए। And with a good outlook for Q3, etc., that are further tailwinds. चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे, सभी अहम सवालों पे अपने अपने उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मार्केट्स निफ्टी अब धीरे धीरे 25,600 के जोन को बाइसेक्ट करता हुआ, दैट्स गुड। निफ्टी बैंक भी अब 58,000 के जोन के ऊपर सस्टेन करता हुआ। तो हम आज शुक्रवार के और गुरुवार के सबसे बड़े दो कॉल आइटम्स के जोन के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करें, थैंक्स टू रिलायंस अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ। राहुल शर्मा जी फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, वो जो डाउन स्विंग था जो 50 डे में जाके अरेस्ट हुआ शुक्रवार को, दैट्स इनफ फॉर द टाइमिंग? क्या लग रहा है कि ये यहाँ से जेन्युइन बाइंग बाजार को चेस करेगी? निफ्टी बैंक पे आपका व्यू इस वक्त? जी देखिए वीरेंद्र जी, जो हिसाब से हमने पुल बैक देखा है 1500 पॉइंट की निफ्टी में, पहले हमने रैली देखी, फिर ये पुल बैक, और अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बाउंस बैक है। तो फिलहाल हमें लग रहा है कि ये 25,600 का लेवल इनफैक्ट अभी ये शो की शुरुआत में क्रॉस हुआ है, तो 25,800 तक का तो बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि निफ्टी में बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 25,800 पे निफ्टी कैसा बिहेव करेगा वो डिसाइड करता है आने वाले 2 से 4 सेशन का ट्रेंड। और एज ऑफ नाउ अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ देखूं या फिर एफआईआईज का जो शॉर्ट पोजीशनिंग है वो देखूं, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको बाउंस बैक की तरह ही लूंगा। पूरा रिवर्सल शायद एक मैक्रो इवेंट के बाद हमें देखने को मिले। अगले वीकेंड पर जो बिहार के इलेक्शन है उनका आउटकम आना है, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक या आने वाले शॉर्ट टर्म में हमें यूएस के साथ ट्रेड डील का भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो ये ट्रिगर्स है जो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करने के लिए मजबूर करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि बाजार ऐसी रेंज में ऊपर नीचे ग्राइंड करता रहेगा और किसी बड़ी तरीके से मुझे लगता नहीं कि कुछ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीक लास्ट राउंड ऑफ वोलेटिलिटी निफ्टी में हो सकती है। नेक्स्ट वीक से हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली निफ्टी के अंदर जो सेटअप है वो बेहतरीन होता हुआ दिख सकता है। और इस बीच पिछले 2-3 इंटरव्यूज में आपके साथ मैंने कहा है कि मिड कैप स्पेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट लास्ट मंडे भी जब हम आपके शो पे बात की थी तब से और अब में निफ्टी में प्रेशर रहा है, लेकिन मिड कैप्स अभी भी मजबूत खड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो हमने बास्केट्स रेकमेंड की हमारे क्लाइंट्स को, ऐसे मार्केट में भी तकरीबन 5% ऊपर है पिछले 10 से 12 सेशंस में। तो ओवरऑल मिड कैप पे फोकस करके चला जा सकता है। निफ्टी में जब तक एक बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आई थिंक इट इज बेटर टू बी स्टॉक सिलेक्टिव। और एक तरह से रणनीति है, जैसे ये डेवलपमेंट कुछ आता है, निफ्टी 26,000 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करके क्लोज कर देता है, उसके बाद आई थिंक एक नया रैली निफ्टी में शुरू होता हुआ दिख सकता है। आज जब ओपनिंग के लिए वॉल पे जा रहा था, वीरू ने कहा बेस्ट ऑफ लक क्लोजिंग के लिए। राहुल जी को गुड आफ्टरनून करा इन्होंने,
और राहुल जी ने रिप्लाई में गुड आफ्टरनून करा। सब तैयारी है एकदम सेशन की समाप्ति की। मैंने सिर्फ गुड बोला, आफ्टरनून बोलते बोलते रुक गया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट है। सुबह ही है एज फार एज मेरी घड़ी बता रही है। तो गुड मॉर्निंग। नहीं, आपकी घड़ी सही बता रही है। हाँ, यहाँ की ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। अच्छा राहुल जी, आपने जो वीकली शेयर करा ना, उसमें कहा है कि दिस कुड बी वन फाइनल डाउन मूव बिफोर द बिग ब्रेकआउट। अभी बातचीत में आप कह रहे एक रिलीफ रैली टाइप हो सकता है, इवेंट से पहले प्ले आउट हो रही है, उसके बाद इवेंचुअली आप मानते हो अभी वो दिक्कतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी दबाव गहराना चाहिए, उसके बाद फिर शायद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा हो भारतीय बाजार, ऐसा? जी हाँ, देखिए मेरा तो ये मानना है, सिंपल है कि सेम रीजन से बाजार वापस एक तरह से करेक्शन नहीं देगा। तो जो भी अनसर्टेनिटीज है प्राइस्ड इन है, और इनफैक्ट अब फोकस जो है ओवरऑल ये हो गया कि ये जो क्वार्टर है ओवरऑल काफी मजबूत रहना चाहिए, यानी कि जो Q3 के नंबर्स आएंगे जनवरी में, मार्केट उसे डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इस वीक बिहार इलेक्शन का जो आउटकम है उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस है ग्लोबल स्केल पे हमने देखा जापानीज मार्केट 65% ऊपर है अप्रैल से लेके अब तक, यूएस मार्केट्स लाइफ हाई पर है, तो काफी कैचअप रैली होनी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। लास्ट लेग ऑफ वोलेटिलिटी जो हमने कहा है इस वीक में आ सकती है, ये प्योरली जो एफआईआई की जो लास्ट वीक में जो शॉर्ट्स इंक्रीज हुए उसको देख करके लग रहा है। बट अब की बार भी अगर निफ्टी और एक राउंड सेलिंग का नहीं आया और निफ्टी 25,200 का लेवल या 25,000 का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट्स मजबूर होंगे कवर करने के लिए, और वो शॉर्ट कवरिंग रैली यानी कि एफआईएस का जो शॉर्ट कवरिंग होगा उसके बाद मुझे लगता है कि 26,000 के ऊपर एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो निकलेगा ही, उसके ऊपर हमें लगता है कि आने वाले 3 महीने में मेरा तो ये व्यू है कि निफ्टी 28,000 की ओर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 10% के अपसाइड मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एज एन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करके चलना है और यहाँ पर बने रहना है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है टेक्निकली मिड कैप्स में सबसे ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है पूरे मार्केट्स में। अच्छे दिन आने वाले 3 महीने बड़ी पिक्चर देखिए, इनिशियल नियर टर्म वाला सब कहानी छोड़ के 28,000 की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। सुबह गोल्डमैन सैक्स कह रहा था अगले साल 29,000 की तैयारी कर लीजिए। तो एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए इवेंचुअली भारतीय बाजारों पे। राहुल जी धन्यवाद आपका। लेंसकार्ट अपने इशू प्राइस पे आके खड़ा हो गया है, ये लीजिए हरे टिक्स नजर आ रहे हैं, 402 की इशू प्राइस, 402 के करीब लेंसकार्ट आके खड़ा हुआ है। वीरू एक आध स्टॉक, अरे भाई साहब निफ्टी भी देखो आप, आधे % उछाल के साथ कंफर्टेबली 25,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल आशीष। अब देखिए आशीष, ये अगर ये 40 पॉइंट कट गए तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। 590 यानी आपने 20 डे में पार किया। निफ्टी इज अबाउट 20 डे में नाउ, और वो पहले कॉल आइटर वही जो गुरुवार और शुक्रवार के हैं। ये मेरे ख्याल से टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा इसका आशीष 60 पर, 25,660 10 डे में, अगर वो भी पार हुआ तो ये तेजी और पकड़ेगा आशीष। तो शुरुआती कोलैप्स के बाद आई थिंक कॉल आइटर से आप अच्छी तरीके से उस जोन को आप नेविगेट कर रहे हैं। एक व्यू लेता हूं यहाँ पर सौमिल का। सौमिल, कोई और स्टॉक फ्यूचर जो आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? आई थिंक इस समय अगर मुझे कुछ इम्प्रेस कर रहा है इस समय, तो वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, हमने शायद प्रीवियस शोज में बात भी की। ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा और बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, हर बार ये डिप करता है, वहां पर 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर की तरफ जाता है। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 150 155 ऑन द पोजिशनल साइड। नीचे में एक टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास, दैट इज 138 137 के आसपास। तो दैट विल बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक। परफेक्ट। अशोक लेलैंड जाते जाते एक और बढ़िया सा खरीदारी का कॉल। सौमिल थैंक यू सो मच। इस नोट पर 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटते हैं। शुरुआती ट्रेडिंग सेशन बढ़िया रहा है, 1/4 ऊपर खुला हुआ निफ्टी अब आधे % मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन इस शो को यहीं समेट रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होंगी, उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए कंचन रेडी है। ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ बढ़ा जाए। कंचन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।